कोई संत ने, कोई साधु ने, कोई गुरुजन ने, कोई ब्राह्मण जन ने ये नहीं कहा कि तुम भागवत जी पर मुझे साड़ी चढ़ाना। तुम जो चढ़ा रहे हो उसमें तुम्हारे दिल की, मन की शुद्धता होना चाहिए। जमनादास, दो सौ बावन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म। ये भी कराएगा आज बाबा की कृपा से, क्योंकि काम करने लगी। और वो अंडे पकते कैसे हैं? तो कहा मछली तैरते तैरते अपनी दृष्टि उस अंडे पर देती रहती है, देती रहती है, देती रहती है, और वो अंडे आखिरी में जन्म ले लेते हैं और वो मछली के रूप में घूमने लगते। अपने बच्चों को मछली गर्भ में नहीं रखती, अपने अंडे देकर मछली उस अंडे पर अपनी दृष्टि देती है। मछली अपनी दृष्टि प्रदान करती है, मछली अपनी दृष्टि देती है। वो मछली अपनी दृष्टि दे रही होती है, उन अंडों पर मछली की दृष्टि पड़ती है। भगवान नारायण ने जो मत्स्य रूप धारण करा, मत्स्य अवतार भगवान नारायण का जो हुआ, भगवान नारायण उस मत्स्य रूप में दर्शाना चाहते हैं कि संसार के लोग भले मुझे मंदिर में आकर पूजें ना पूजें, पर यदि संसार में रहने वाला जलचर हो, जीव हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई भी जीव हो, जहां बैठकर मुझे पुकारता है, भगवान कहते हैं मैं उसको अपनी दृष्टि से देखकर तुरंत उसको आनंदित कर देता हूं, उसको सुखी, उसको सुख प्रदान कर देते, उसको आनंद, केवल दृष्टि देते हैं, केवल दृष्टि। और नयन दृष्टि से वो जीव कृतार्थ हो जाता, नयन की दृष्टि से। दृष्टि पड़ी और वो सिद्ध हो गया, दृष्टि पड़ी और वो कृतार्थ हो गया। दृष्टि पड़ते से उसको सुख का महसूस होने लगा। केवल दृष्टि। तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि भगवान शंकर शिव साधना का जो सर्वप्रथम फल है वो नेत्रों को प्राप्त हो। इसलिए जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपता है, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपता है, या शिवजी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण जो दिन भर में कम से कम 11 बार 21 बार भी अपनी जिह्वा से कर लेता है, तो कहा उसके नेत्र सिद्ध होते चले जाते हैं, उसकी दृष्टि पड़ने से भी जीव का कल्याण हो जाए। मात्र दृष्टि। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? बहुत बढ़िया, रखना चाहिए। हमने पहले भी कथा में कहा, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की पट्टी चिपका दो, लगा दो, अंदर भी बाहर भी निकाल कर जाएगा। दरवाजा खोलने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ेगा और पढ़ने के बाद घर से निकल कर जाएगा। क्यों? अगर जिंदगी में कोई अड़चन, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई कष्ट भी अगर आ रहा होगा तो मंत्र के उच्चारण से वो समाप्त हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है शिव जी को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और शीश झुकाता हूं, नमन करता हूं। नमः शिवाय का मतलब भी यही है, मैं शिव को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भगवान ओम नमः शिवाय का मतलब भी यही है कि ब्रह्मांड के रचयिता भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भी यही है, मैं शिव को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, नमस्कार।
घर से निकलो तो शिव को नमस्कार करते हुए, और घर में प्रवेश कर रहे हो तो शिव को नमस्कार करो। और हम तो निवेदन करेंगे आप लोगों से, आप क्या कोई विशेष फंक्शन हुआ करे तो उनको भी दिया करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लगाओ, अपने दरवाजे पर जरूर लगाओ, अपने घर में जरूर लगाओ, जिससे सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखी। लगाइए। उसका फल मिल, एक पत्र है अच्छा है। मैं बबीता शर्मा, मेरे बेटे की तबीयत 18/6/2025 को अचानक से खराब हो गई। स्कूल से आकर सोया और उठा नहीं। अचानक हम उसको लेकर फिर तुरंत हॉस्पिटल में भगे और श्री जी हॉस्पिटल बड़ौदा में हमने उसको भर्ती किया, जहां पर उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर में डाल दिया क्योंकि वो कोमा में चले गया। गुरुदेव, इतना खर्च कर दिया, उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा था। 2.5 लाख का एक इंजेक्शन उसको लगाया जा रहा था, फिर भी वो उठ नहीं पाया। गुरुदेव, क्या कहूं, आखिरी में समझ कुछ नहीं आ रहा था। तब परिचित ने कहा, वो बाबा कथा कहता है, उसकी कथा आप भी सुनो। अब हॉस्पिटल में क्या कथा सुने, जिसका बेटा वेंटिलेटर पर पड़ा है और कोमा में पड़ा है। फिर भी परीक्षा की घड़ी थी, क्या ना करते। हॉस्पिटल में ही कथा सुनकर एक बेलपत्र लाकर बेटे के पलंग पर सिस्टर से कहकर रखा। वहीं हॉस्पिटल के पास में, जहां श्री जी हॉस्पिटल है, उसी के पास में पिपलेश्वर महादेव का मंदिर है, वहीं से बेलपत्र उठा लाई, रख दिया। 9 दिन हो गए, बेटे में कोई हलचल नहीं थी। 10 दिन हो गए, कोई हलचल नहीं थी। तब घर के लोगों ने विचार करा, अपन इनको दूसरे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। दूसरे हॉस्पिटल की तैयारी हुई, उसको एम्बुलेंस में डालकर लेकर जा रहे थे। शिव जी का चढ़ा हुआ जल अब हाथ में था तो वो पूरे शरीर में लगा दिया। तभी एम्बुलेंस के ठीक सामने से एक बड़ा सा सांप निकल कर चला गया। जैसे ही सांप निकल कर गया, मन में उम्मीद आ गई कि हो सकता है कि अब मेरा बेटा बच जाए, ऐसा विश्वास है। गुरुदेव कोमा में जा चुका था, 10 दिन निकल चुके थे, 20 दिन दूसरे हॉस्पिटल वाला बाबा कहता है अगर उसका रुद्राक्ष मिल जाए तो उसका जल हम इसको नली के माध्यम से दे सकते हैं। जल लाए, रुद्राक्ष लाए किसी से मांगकर, वो जल देना प्रारंभ करा और उसके शरीर में 3 दिन के बाद हलचल आना प्रारंभ हुई। हलचल आई, डॉक्टर ने कह दिया था कि ये पहचानेगा नहीं। इसकी पहचान जो थी वो चली गई थी और ये किसी को पहचानता नहीं था। फिर भी शिव पर भरोसा था, जब अच्छा करा है पहचान भी कराएगा। आज बाबा की कृपा से मेरा लड़का कोमा से भी बाहर आ गया, अब लोगों को पहचानने भी लगा और अपना काम खुद करने लगा। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। जिसका एक पत्र और बड़ा सुंदर है। गुरुदेव, पत्र में नाम ये पत्र में नाम थोड़ा सा पूर्वा कंसारा बांसवाड़ा से आई हैं। मोबाइल गुरु जी, जन्म के दौरान बेटे को 3rd लेवल का ब्रेन हेमरेज हो गया। बेटे का जन्म होते से ही 9/7/2024 को जन्म हुआ। जन्म होते से ही उसी के दौरान बेटे को 3rd लेवल का ब्रेन हेमरेज हो गया। जब 3rd लेवल का ब्रेन हेमरेज हो गया, डॉक्टरों ने 24 घंटे भी निकालना मुश्किल है, यहाँ तक कह दिया उसकी ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे
बाबा पर मुझे भरोसा करा गुरुदेव, इतने जन्म लिए बच्चे का ब्रेन हेमरेज और उसका ऑपरेशन बड़ा मुश्किल था। सोच लिया अब तो बाबा जिंदा रखे कि मारे उसके हाथ में है, क्या करा जाए। शिवजी का चढ़ा हुआ जल उसके सिर पर लगाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र सिर के नीचे रखने पर 3 दिन तक वेंटिलेटर पर होने के बावजूद उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। जहां डॉक्टर ने सभी तरह से मना कर दिया था, आज गुरुजी 19 महीने का हो गया, उसका ब्रेन हेमरेज भी ठीक हो गया और वो समझने लगा, जानने लगा। और ऑपरेशन की, यहां लिखा है, आप इस लाइन को पढ़िएगा, ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ी, ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ी। शिव की कृपा से वो ठीक, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। पत्र बड़े सुंदर हैं महाराज, सारे पत्रों को तो हम पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, फिर भी थोड़े से पत्रों को हम बोल देते हैं। प्रेरिका यश पटेल, आदित्य विलास सोसाइटी में रहती हूं। मुझे 7 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। तब बाबा से प्रार्थना कर कर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। 8/3/2024 को मेरे यहाँ 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनका मैं फोटो लगा रही हूँ। अगला पत्र है, गुरुजी। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10। मेरा नाम अश्विनी दक्षिण तंबोली है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शादी को 17 साल हो चुके थे पर कोई संतान नहीं थी। मैंने सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। तब पशुपति व्रत किया और बाबा की कृपा से 17 साल के बाद मेरी शादी को 14 साल हो गए थे। कोई संतान का सुख नहीं था। सारा इलाज करवाया पर सुख नहीं प्राप्त हुआ। बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और सीहोर जाकर बाबा को प्रणाम कर कर रुद्राक्ष लाई। 14 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने कृपा कर कर संतान का सुख दिया। अगला है, मेरा नाम किंजल अजय कहार है। हमारी शादी को 14 वर्ष हो गए थे, मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। गुरुदेव, बाबा की कृपा से 14 साल के बाद 1/4/2025 को मेरे घर में संतान का सुख आया है। मैं बाबा को नमन करती हूँ। एक पत्र और है जिसमें बच्चे ने जन्म तो लिया पर बच्चे ने जन्म तो लिया पर बच्चे के जो ऑपरेशन हुए हैं जन्म के समय पर, बच्चे के जन्म के समय पर उसके किडनी में कोई प्रॉब्लम उधर में हो गई थी, जिसके कारण बस जन्म लिए बच्चे को ऑपरेशन करना पड़ा। और डॉक्टर ने कहा था इसका बचना मुश्किल है। शिव की कृपा से और जल से आज वो बच्चा पूर्ण तरह से जीवित है। ये शिव की उदारता है। ये जिनका फोटो लगा है वो भी आ सकती हैं, जिन जिन के पत्र बोले हैं। विद्या प्रवीण पाटिल, शिव की उदारता, शंकर की अविरल भक्ति जीव को फलित होती है, फल जरूर देती है। शिव से अपने मन की बात करो, हृदय की बात करो, शिव स्वीकार करो। पार्वती मैया ने जैसे ही तप करा, साधना करी, जो मां आद्य शक्ति पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए जो साधना करना प्रारंभ करा, उस साधना का फल सबसे पहले पार्वती को स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होना प्रारंभ। नेत्र, नेत्र। इसलिए मेरी जीजियों हमेशा याद रखो, कोई शिव भक्त के पास जाओ, कोई शंकर जी के भक्त के पास अगर पहुंचो तो निवेदन है, कहना नहीं कि मेरे सिर पर हाथ रख दो, कहना एक बार देख लो, एक बार बस दृष्टि डाल दो। एक बार अगर कृपा की दृष्टि होगी तो फल अपने आप मिलना प्रारंभ है, अपने बाबा की एक दृष्टि, एक नजर, शिव भक्त की केवल दृष्टि बहुत बहुत कल्पना कर। पार्वती जी को स्वप्न दिखने लगा, स्वप्न। और मेरी जीजियों, मेरी जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप,
याद रखना, मत समझना, और अपने आप को कभी कमजोर भी मत समझना। ना गरीब समझो, ना अपने आप को कमजोर समझो। पार्वती जी की सहेलियों ने कह दिया था शिव नहीं मिलेंगे। तुम आ जरूर गई हो अपने घर से, पर शंकर कभी तुम्हें अपनाएंगे नहीं, शिव नहीं मिलेंगे। पार्वती जी, अगर विश्वास पक्का है तो शिव मिलेंगे जरूर, अगर भरोसा पक्का है तो भगवान देवाधिदेव महादेव मिलेंगे जरूर। अगर विश्वास पक्का है तो शंकर मुझे अपनाएंगे, अगर विश्वास पक्का है तो शिव मुझे अपना बनाएंगे, ये निश्चित है। फिर सखी ने कहा, सहेली बोली, ऐसे तो कहीं कितने हैं जो शिव जी को दिन रात पुकारते रहते हैं, पर शंकर भगवान उनको मिलते ही नहीं। पार्वती जी कहती है वो और होंगे, उनका मैं पक्का नहीं कह सकती, पर मेरा पक्का कहती हूँ कि मेरा भरोसा, मेरा विश्वास दृढ़ है। भरोसा यदि मेरा पक्का है तो शिव मुझे जरूर। पार्वती जी ने जो तप साधना प्रारंभ करी तो देवाधिदेव महादेव का सबसे पहले पार्वती जी को स्वप्न में दर्शन, सबसे पहले स्वप्न में दर्शन। और हमने पहले भी कथा में कहा है, आप सभी को आज फिर कहते हैं, मेरी जीजियों, तुम्हारा काम ना चल रहा हो, व्यापार ना चल रहा हो, बहुत कर्जे में लदालूम हो गए हो, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, ना मान मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना आदर मिल रहा है, ना ही कोई कदर करता है, और ना ही जगह जगह की ठोकर खा खा कर थक गए हो, तो निवेदन है, एक बेलपत्र, एक कनेर का फूल, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, और वो चावल का दाना भी लाल चंदन में भींगा हुआ। जलाधारी का मुख होता है उत्तर की ओर, आप दक्षिण की ओर आराम से बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी कामना कर कर, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, एक दुर्वा, एक चावल का दाना जिसको तुमने लाल चंदन से भिगोया है, वो शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में बैठकर बाबा को सोमवार की सोमवार प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो सूर्य डूबने का जो समय होता है, बस उसी प्रदोष काल के अंतर्गत यदि घी का दीप जलाकर बाबा को अगर एक बेलपत्री, कनेर का पुष्प, दुर्वा और लाल चावल चंदन का अगर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 5 या 6 सोमवार निकलेंगे, धीरे धीरे मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक छोड़ना प्रारंभ। नहीं चल रहा व्यापार, नहीं चल रही फैक्ट्री, नहीं चल रही दुकान, बहुत तकलीफ की जिंदगी है, कोई पैसे खाकर भाग गया, नहीं दे रहा, कर्जे में डूब गए, तकलीफ में आ गए, कैसी भी समस्या है उसमें शिव की शरणागति आपको सुख देगी। आडंबर में नहीं जाना, कोई कह दे मैं तुम्हारे पैसे निकलवा दूंगा, कोई के मैं ये कर दूंगा, कोई के मैं वो कर दूंगा, फालतू की बात, ये सब व्यर्थ है। अपन ने किसी को पैसा दिया है तो अपना पैसा अपने को लाना पड़ेगा। कर्जा अपन ने किया है तो उस कर्जे को भी अपने को ही भरना पड़ेगा। तो मेहनत भी तुम्हें खुद करना पड़ेगा, जल भी तुम्हें खुद चढ़ाना पड़ेगा। बच्चे की मन बुद्धि विद्वत्ता की ओर बढ़ जाती है, उस रुद्राक्ष में अपने आप बल उस कार्य से आ। बाबा का जो प्राचीन शिवलिंग है उसका दर्शन तो खैर आप लोगों को नहीं होता है, पर जो अंदर बाबा का जो प्राचीन भाव है उस पर उस जहां हम लोग दीपावली के दूसरे दिन जो खजाना बंटता है वहां वो वहीं चढ़कर वहीं का खजाना दिया, वहीं का खजाना चढ़कर दिया नहीं है। और लस्ट केवल वासना है, उसमें प्रेम नहीं है।
जो किसी की सुंदरता देखकर, किसी की काया देखकर, किसी का स्वरूप देखकर उसकी ओर जो आकर्षण हो रहा है वो लस्ट है, वो लव नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो केवल एक वासना है। प्रेम में ना वासना होती है, प्रेम में ना लोभ होता है, प्रेम में ना आसक्ति होती है। प्रेम केवल समर्पण की भावना को रखता है। मेरा बच्चा मुझे कुछ देगा जिसको मैंने बड़ा किया। एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है तो पिता ये नहीं सोचता कि मेरा बच्चा मुझे कुछ देगा। और जितनी मेरी जीजियां बेटी हैं, जितने मेरे जीजा बेटे हैं, जितनी मेरी माताएं बेटी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बेटे हैं, आप सबसे निवेदन है अपने बच्चों को बड़ा करना, पर उससे आस मत करो। बच्चों को बड़ा करो पर बच्चों से आस मत करो। जिसने आस करी उसने दुनिया में बहुत धोखा खाया। कई माताओं की आस रहती है मेरी बहू आएगी गरम रोटी देगी, बहू आएगी गरम भोजन देगी, बहू आएगी मुझे पाँव पड़ेगी, बहू आएगी मेरा सम्मान करेगी। और मालूम पड़े चंद्र घंटा आ गई तो चंद्र घंटा माँ अम्बा दुर्गा भवानी का एक ऐसा नाम है जिस नाम पर लोग भले थोड़ा बहुत विचार कर लें कि चंद्र घंटा गुरुजी बोल दिए। Sangeet outfits at up to 35% off on first order. Download now. शिव जी ने नाम रखा है माँ पार्वती का चंद्र घंटा। कब? जब भोलेनाथ माता पार्वती को विवाह कर कर लेकर आए। चारों तरफ तारकासुर के आतंक फैला हुआ था। ले हो तो माता रानी के नामों का व्याख्यान तो आप जितना अच्छा कर सकते हो हम तो बहुत कम कर पाएंगे। तो पूरा माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी का एक आनंदमय स्थल है गुजरात। तो आप लोगों को तो ज्यादा मालूम होगा कि माँ चंद्र घंटा का नाम चंद्र घंटा कैसे पड़ा। चारों तरफ तारकासुर के असुरों का आतंक फैला और शिवजी पार्वती जी के साथ विवाह कर लिए। और विवाह कर कर बाबा भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर जब कैलाश पर पहुंचे कोई उधर बैठकर भोजन कर रहा था शिवगण, कोई उधर बैठकर खा पी कर पड़ा हुआ था, कोई शिवगण अपने पूरे शरीर को नोच रहा था, कोई शिवगण उछल रहा था। पूरे कैलाश पर भगवान शंकर के गणों ने अपना पूरा जमा कर रखा था आड़ा टेढ़ा। कुछ बर्तन उधर पड़े हैं, सोने का उधर पड़ा है, आसन उधर पड़ा है, सब सामान यहाँ वहाँ पड़ा। और भोजन भी कोई एक गण लेकर आता या बनाता तो सब आपस में झगड़ा कर कर उस भोजन को ग्रहण करते। जैसे ही पार्वती जी कैलाश पर पहुंची और पार्वती जी ने देखा कि सारा अस्त व्यस्त कैलाश है, कोई सामान इधर पड़ा है, कोई सामान उधर पड़ा है, कोई सामान उधर पड़ा है, तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि अपना विवाह हुआ है
अपन कहाँ रहेंगे ऐसे कैलाश पर। शंकर भगवान बोले अब तुम घर की बहू बनकर आई हो, मेरी अर्धांगिनी बनकर आई हो, तो अब तुम इस पूरे घर को जमाना, सेट करना, पूरे घर को अच्छा बनाना, ये तुम्हारी जवाबदारी। पार्वती जी ने कहा इतना बड़ा कैलाश और मैं जमाऊं, तुम अकेली नहीं, ये गण है ना इतने सारे, इनके साथ मिलके जमाओ। पार्वती जी बोली ऐसे गण खाए पिया पसर गए, कोई अपने बाल खुजा रहा है, कोई हाथ पैर खुजा रहा है, कोई के 12 मुंह, कोई के 4 मुंह, कोई के 6 मुंह, इनको कैसे जवाबदारी तो हमारी है। संसार का पेट भरने की जवाबदारी हमारी है। संसार पृथ्वी पर जितने भी जीव जन्म लेते हैं उनके पेट भरने की जवाबदारी हमारी है। पर अब आज से तुम हमारे साथ शादी कर कर आ गई हो, ये सारी जवाबदारी हमारी खत्म हो गई। आज से पेट भरने की जवाबदारी तुम्हारी है। तुम अन्नपूर्णा बन जाओ और सबका पेट भरो। हमारी जवाबदारी खत्म हो गई। बहू सोचे कि ये सामान कौन जमाएगा, सास, जिठानी की देवरानी। अब तुम ब्याह कर कर आ गई हो, तुम जमा। कई कई नई नई बहुएं आकर कहती हैं तुम्हारा घर ऐसा, तुम्हारा घर वैसा, तुम्हारे घर में तो रहने के तरीके नहीं हैं लोगों को। अपने पति को रात दिन वो एक ही शब्द सुनाती, तुम्हारे घर के लोगों को रहना नहीं आता, तुम्हारी मम्मी को बोलना नहीं आता, तुम्हारे पापा को फैला देते हैं, तुम्हारे छोटा भाई ऐसा करता है, तुम्हारी बहू ऐसी करती है, तुम्हारे भैया ऐसा करते हैं, तुम्हारी भाभी ऐसा करती है। तो पति उपत कर क्या बोलेगा, अब तू आ गई ना समझदार, तू संभाल, बात खत्म। अब इतनी सी बात पर अगर झगड़ा करें, इतनी सी बात पर अगर अपन झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे, तो कहां तक रीति। अब तू संभाल। पार्वती जी ने कहा मैं संभालू, हाँ ठीक है। अब मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने आज सारे गणों की मीटिंग करी। इतना फैलारा पूरे कैलाश पर फैला है, कौन उठाएगा। एक एक करके सारे गण खसक गए। कौन उठाएगा, कोई नहीं। पार्वती जी ने शिव जी से कहा वो तो सब चले गए। शंकर भगवान ने फिर डमरू बजाया, सबको बुलाया। पार्वती जी ने पूछा ये भूख लगी है सबको, हाँ। भोजन करोगे सब, हाँ। अब सबने हाँ भर दी। पार्वती जी बोली मैं भोजन बना रही हूं, जितनी देर में खाना बनाऊं, भोजन बनाऊं, उतनी देर में पूरा कैलाश सेट हो जाना चाहिए, जम जाना चाहिए। और जो जमा कर आएगा सबसे पहले भोजन उसी को मिल जाएगा। जाओ। सब पहुंच गए, सब ने सामान जमाना प्रारंभ कर दिया। कोई झाड़ू लगाए, कोई बुआरी लगाए, कोई तोरण बांधे, कोई मंडप बांधे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, सब करे। एक गण आया, मां भोजन। पार्वती जी बोली चिंता मत करो, जैसे ही भोजन तैयार हो जाएगा मैं घंटा बजाऊंगी, तुम सब दौड़ के आ जाना, भोजन करा दो। सुबह से शाम हो गई। अब जो चंद्र शिव जी के मस्तक पर विराजमान था वो भी पार्वती शंकर जी से कह रहा भूख लगी है। शंकर भगवान बोले कर काम, जा। जाओ। रात्रि होने लगी, चंद्र पुकारने लगा, मां भोजन दीजिए। अब तो पूरा घर जम चुका है। तब पार्वती जी ने देखा कि पूरा कैलाश जम चुका था। तब पार्वती जी ने चंद्र की साक्षी में चंद्र को शिव जी से अपने मस्तक पर रखकर घंटे का नाद करा। शिव जी ने मां पार्वती का नाम चंद्र घंटा रख दिया। उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण शिव ने कहा पार्वती आज तुमने पूरे कैलाश को सेट कर कर जमा कर उनका भरण पोषण किया है। जो तुम्हारे नाम का उच्चारण करेगा उस वो कितना भी बिखरा हुआ क्यों ना हो,
हृदय से टूटा हुआ क्यों ना हो, उसकी दुकान, उसका व्यापार चाहे कितना भी बिखर गया हो, अगर प्रतिदिन एक दुर्वा वो चंद्र घंटा के नाम से अगर मुझे समर्पित करेगा तो उसका घर, परिवार, व्यापार मैं खुद सेट करते चले जाऊंगा, जमाते चले जाऊंगा। तो ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है, चंद्र घंटा का नाम। आस लगाना छोड़ो, गृहस्थी है। शंकर भगवान का पूरा परिवार है, भगवान शंकर गृहस्थी हैं, पूरे परिवार के साथ भोलेनाथ जी रहते हैं। पत्नी भी साथ, बेटे भी साथ, बेटे की बहुएं भी साथ, बेटे, बेटियां, दामाद, नाती, पंती, पोते सब शिव जी के साथ रहते हैं। 33 कोटि देवता में केवल एक देव ऐसे हैं, देवाधिदेव महादेव, जो अकेले नहीं रहते, सारे परिवार के साथ रहते, पूरे परिवार। और आप खुद देखो मंदिर में जाके, धर्मपत्नी, पुत्र गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, नंदी, सब साथ। और यहां तक शिव जी के परिवार में पुत्रों की बहुएं भी, रिद्धि और सिद्धि भी साथ में रहती, वो भी साथ। पूरा परिवार साथ में रह रहा, पूरा परिवार। और किसी 33 कोटि देवता में एक देवता का नाम बता दो जो पूरे परिवार के साथ रह रहा हो, जिनके बच्चे भी साथ में रह रहे हो, पोता पोती भी साथ रह रहे हो, रिश्तेदार भी साथ रह रहे हो। कोई 33 कोटि देवता में कोई देवता की ऐसे मंदिर नहीं है जिसमें वो पूरे परिवार के साथ रहे। केवल शिव, केवल शंकर, वो घरदार। क्यों? एक बार माता लक्ष्मी जी ने भी भगवान विष्णु से पूछ लिया था कि शिव जी का पूरा परिवार एक साथ में है, शंकर भगवान का पूरा परिवार एक साथ में है, ये क्यों? भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी से, विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि लक्ष्मी को माता भगवान नारायण ने कहा था, सुनो लक्ष्मी, भगवान का पूरा परिवार एक ही मंदिर में इसलिए दर्शन देता है, शिव जी का परिवार कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है लक्ष्मी, कि जब घर का कोई एक व्यक्ति भी अगर शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो उसके घर में रहने वाला छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति हो, वो चढ़ाए गए जल का फल पूरे खानदान को मिल जाता है, पूरे परिवार को मिल जाता है। पूरे कुल को। और सारी समस्या का हल एक लोटा बोल बम का नारा है, बाबा श्री शिवाय सबको मिल जाता, पूरे कुटुंब को। संपूर्ण परिवार को सुख, वो एक लोटा जल संपूर्ण परिवार को सुख दे देता है, संपूर्ण। आप शिव की आराधना, तो शिव पुराण कह रही है, संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, पर घर में रहकर एक अच्छा व्यक्ति बनना, अच्छा गृहस्थी बनना, ये कठिन, ये दुनिया का सबसे कठिन काम। दूसरे को खुशी देना सरल है, पर स्वयं की खुशी लाना कठिन है।
अपने चेहरे की प्रसन्नता जब समाप्त होती चली जाती है तो व्यक्ति अपने आप बूढ़ा होते चले जाता। हम कभी कभी सबको कहते हैं आप लोग मुस्कुराया करो। अपने घर में भी रहो तो ऐसे रहो कि मुस्कुराते रहो। बेटा घर में रहता है तो वो अपनी माँ से ज़्यादा बात करता है। बेटा बेटी बच्चे घर में रहते हैं तो अपनी माँ से ज़्यादा बात करते हैं। पापा से इतनी बात करते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। बच्चे बाहर चले जाते हैं फोन पे बात करते हैं तो मम्मी से ही ज़्यादा बात करते हैं, माँ से ज़्यादा बात करते हैं, पापा से नहीं, पिता से नहीं। माँ से बात चल रही है और पिताजी पास में अपनी धर्म पत्नी के पास में बैठे हैं, वो माँ से बात कर रहा है। सारी स्टोरी सुना रहा है अपनी मम्मी को और पिताजी अपनी पत्नी से कह रहे हैं बोल दे धीरे से। उसको सुनाई दे रहा है क्या बात कर रहा है, तो पिताजी अपनी पत्नी से कह रहे हैं बोल दे उसको, बोल उसको, उसका बाप बैठा है, टेंशन में मत ले, चिंता ना कर, बोल उसको। फोन पे पत्नी बोलती बेटा क्यों चिंता करता है, पापा है ना सब संभाल लेंगे। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान आग बंद करके बैठे रहते हैं, शिवजी मौन होकर बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जगत के जितने बच्चे हैं वो अपनी माँ से बात करते हैं, अन्य बहन भाई से बात करते हैं, पर बाप से बात नहीं कर पाते। पर बाप पीछे से इशारा करता रहता है कि चिंता मत करना, मैं बैठा हूं। शिव कहते हैं तू टेंशन मत लेना। मन के अंदर एक बात संभाल के रखना कि जगत में जब तू पैदा हुआ, पैदा होने के समय पर जब माता के गर्भ से तेरा जन्म हो गया, उस समय से जिस दिन तू मरेगा उस दिन तक तू मेरी औलाद है और मैं तुझे संभालूंगा। और आप प्रैक्टिकल कर कर देखिए, प्रैक्टिकल नहीं, एक प्रयोग आपने देखा होगा कोरोना काल में, हमने खुद देखा है। एक हमारे इंदौर का एक परिवार था, नाम स्मरण में हमें नहीं आ रहा, इंदौर का हमारा एक परिवार था। कोरोना काल में वो उस परिवार के उसका बच्चे का पिता चले गए, कमाने वाला चले गया, बच्चे की मां चली गई कोरोना में, ना बहन थी ना भाई था। गए मिलने के लिए बच्चा, जितने मिलने वाले उनके रिश्तेदार थे, या अनाथ हो गया। अनाथ है, अनाथ है, अनाथ है। हमने कहा चिंता मत करो, 13 दिन पूरे होने दो, विश्वनाथ है। ये अनाथ नहीं है, विश्वनाथ, वो विश्वनाथ संभाले। कई अच्छे अच्छे परिवार के लोग एकत्रित हुए, सब ने कह दिया इस बच्चे को हम पढ़ा लेंगे। हम एक निर्णय लिया गया। आज वो बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छी एजुकेशन कर रहा है और पढ़ने में भी होशियार है। कौन संभाल रहा है? दादी को लगता है कि दादी सोचती है कि मैं परिवार को संभाल रही हूँ, बहू सोचती है मैं घर चला रही हूँ, बेटा सोचता है अगर मैं दुकान नहीं जाऊंगा तो घर नहीं चलेगा, बेटे को लगता है मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगा तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं काम नहीं करूंगा तो ये काम ही नहीं होगा, मैं करूंगा तो होगा। अंदाजा निकाल दीजिए अपनी बुद्धि में से कि तुम कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारी श्वास बंद हो जाएगी,
100 पड़ा रहेगा, उस दिन भी तेरा घर चलेगा, उस दिन भी फैक्ट्री चलेगी, उस दिन भी दुकान चलेगी, उस दिन भी व्यापार चलेगा। बेटा ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स, नहीं, ओट्स, आलमंड्स, सीड्स, ये सब और रागी, व्हीट, कॉर्न, रेजिन्स, ब्लैक करंट्स, क्रैनबेरीज, इतना सारा? बस 12। Kellogg's Muesli है 12 grains, fruits, nuts and seeds वाला power breakfast. Kellogg's Muesli, 12 in 1 power breakfast. जिस दिन तू चला भी जाएगा उस दिन भी चलेगा। क्यों? क्योंकि उसने जितना तेरे ललाट पर लिख कर रखा है। घर में 10 लोग रहते हैं तो 10 का भाग्य रहता है, घर में 4 लोग रहते हैं 4 का भाग्य रहता है। याद रखना, सामूहिक परिवार में रहने का हमारा सनातन धर्म कहता है कि परिवार को जोड़कर चलो। क्यों कहते हैं? इसमें परिवार का हित नहीं, तुम्हारा हित है। क्यों? अगर परिवार में चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, जितने परिवार के सदस्य हैं, सबके भाग्य की लक्ष्मी, अगर एक का भाग्य सही नहीं है तो दूसरे का भाग्य तो अच्छा होगा। दूसरे का भाग्य ठीक नहीं है तो किसी तीसरे का तो भाग्य अच्छा होगा, तीसरे का भाग्य भी ठीक नहीं है तो किसी चौथे का भाग्य तो अच्छा होगा। उसी तरह से जैसे किसी एक का भाग्य भी अगर अच्छा है तो घर में बरकत बनी रहती है। जब हम सोचते हैं कि मैं कमा रहा हूं, मेरी पत्नी कमा रही है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं लेकर अलग हो जाऊं, अलग होकर देखना कि कितनी समस्याएं सामने खड़ी होती है। फिर कितने के भाग्य करे गया? 4 के भाग्य की लक्ष्मी रह गई, एक तेरे, एक तेरी पत्नी, एक तेरा बेटा, एक तेरी बेटी, बस इन्हीं के भाग्य का जितना आएगा आएगा। तो उस लक्ष्मी में कितना करोगे? एक फ्लैट, एक गाड़ी, एक मोबाइल, गैस की टंकी, बिजली का बिल, बस इतना मैनेज करते जाओगे। पर यदि सामूहिक परिवार में रहते 10 जगह के भाग्य की लक्ष्मी आती तो तुम्हें खर्च नहीं करना पड़ता। जो गैस की टंकी में, बिजली के बिल में और गाड़ी में लगा रहे हो वो तो तुम्हारा सेफ होते चले जाता। पर तुम समझे ही नहीं। तुमने तो सोचा मेरी पत्नी का भाग्य, तुमने सोचा मेरा भाग्य, तुमने सोचा मेरे बेटे का भाग्य, तुमने सोचा मेरी बेटी का भाग्य है। तुम उस परिवार से टूट गए, दूर चले गए, अपना सोचकर कि मैं करूंगा जो होगा, मेरे कहने पे चलो। यही नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। यीशु महापुराण की कथा यदि ये सब मिलकर करा रहे हैं तो कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं करा रहा हूं। जिस दिन मैं का शब्द आ गया तो कार्यक्रम बिगड़ना चालू हो जाता है, और जिस दिन सब मिलकर करा रहे हैं तो कार्यक्रम की सफलता हो जाती है। मैं नहीं, तुम सब हो, तुम सब। तुम जैसे लोगों का सहारा है दोस्तों, वो सब सामूहिक है, सब एक है। और फिर निवेदन करूंगा, परिवार की एकता, घर की फूट और जगत की लूट, याद रखना। जब हमारे एक रहेंगे, सामूहिक हैं, सामूहिक रहेंगे, सब मिलकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, सब। और हम क्या विचार में हैं? हम दो, जम के बोलो, हम दो, हमारे दो। और घर में माँ बाप आए तो उनको बाहर फेंक दो। कोई तुम्हारे घर में आया तो उसको बाहर फेंक दो? नहीं, सब मेरे हैं। जितना बन सकता है सामूहिकता में रहने का प्रयास करो। बटोगे तो कटोगे, एकजुट होकर रहोगे तो जिंदगी के हर पहलू, हर पहलू कौन नहीं देता। पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, आज एक बात याद कर जाना, तुम किसी से आस लगाना छोड़ दो। आज से नियम ले लो कि मैं अगर आस लगाऊंगी तो मेरे भोले नाथ से लगाऊंगी, बाकी के किसी से नहीं लगाऊंगी। क्यों? हम जिससे आस लगाते हैं वो आस एक ना एक दिन टूटती।
कितना सोच के बैठी थी, मेरी बहू आएगी, गरम रोटी खिलाएगी, मेरे पांव दबाएगी, मेरी चंपी करेगी। ठंड में सरसों का तेल मलेगी। कितनी आस लगाई थी। पहले आस लगाई थी भगवान एक लड़का दे दे, भगवान एक लड़का दे दे, और मालूम पड़े लड़की हो गई तो फिर भगवान से आस लगी, भगवान ने लड़का भी दे दिया। आस लगी फिर लड़का बड़ा होगा, शादी करूंगी, बहू आएगी, और बहू आई। ऐसा नहीं है कि नहीं आई। तुमने सोचा था तुम्हारे सिर पे पल्लू लेके पांव पड़े। वो सुबह से उठ के आई, बहू आई, सुबह से उठ के आई। हेलो मम्मा, चाय बनाई? बहू आई, मम्मा बोली है तू बना हमको पिला। ओ नो, मैं नहीं पिलाऊंगी। मेरे गई कमरे में, सो रहा था भेरू। अजी अजी, और ना जाने कौन कौन से 3-4 शब्द हैं, मैं बोलूंगा तो आप लोगों को बुरा लगेगा। और मेरा बाबू, और मेरा वो क्या चाचू की जानू, हाँ ऐसा कुछ बोले। अब उसको उठा रही, अजी उठो। अब वो बोले क्या है, क्या चाय? तो जाना किचन में, मेरी भी बना के ला। मैंने तो मेरे पापा के घर कभी ना बनाई। तूने चाय नहीं बनाई? नहीं, बेवकूफ बनाया। चाय नहीं बनाई। पति गया, चाय बनाई, इतने में माँ आ गई। माँ ने विचार करा, तेरी शादी में डीजे पे गाना बजवाया था, अजीबो शान सहनसा। डीजे पे गाना चला था, अजीबो शान सहनसा। आज सहनसा की ये हालत हो गई। बनियान पे चाय बना रही है। चाय माँ ने कहा चल हट, में चाय बनाती हो। किसी को दया नहीं आती, परला में बना देती। आज छोड़ दो, आज छोड़ दो। फिर तुमने आस लगाई घर में पोता हो जाए, पोता हो जाए। भगवान की कृपा से पोता हो गया, बड़ा हो गया थोड़ा सा। और पोता तुम एक दादी की गोद में बैठकर बोला, ओ दादी, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली हाँ क्या हो गया? वो पड़ोस में कल्लू ले रहनी, वो कल्लू है ना, उसके यहाँ पर आज रायता बना है, चने की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है, बूंदी बनी है, नुक्ती, सेव बना है। इतने में दादी ने बोला बेटा उसकी दादी मर गई ना, इसलिए 12वां है, 13वां है, इसलिए बना है। इतने में गोदी में बैठ के पोता बोला तू कब मरेगी? बूंदी कब मिलेगी? दादी भी सोचे, आस लगा के बैठी थी कि सोने की सीढ़ी पे चढ़ूंगी। ये तो मुझे जीते जी चढ़ाए जा रहा है स्वर्ग की सीढ़ी, और विचार कर रही थी सोने की सीढ़ी चढ़ेगी। आस लगाना छोड़ दो। भाई भाई से आस लगा कर बैठा है मेरा भाई, बहन भाई से आस लगा कर बैठी है मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्ते, मेरे नाते। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी से आस मत लगाओ। नाता एक शिव जी से, दूजा नाता तोड़ दो, और रिश्ता एक शिव जी से, दूजा रिश्ता छोड़ दो। एक नाता, एक रिश्ता, एक कुटुंब, एक कबीला,
फिर कोई संबंध, कोई आस का नहीं। कथा में भी आओ तो आस लगा कर मत आना, कथा में आओ तो आस लगा कर मत आना। मैं जा रही हूं, आगे बैठूंगी। आस लगा के आई थी, अंदर प्रवेश ही नहीं मिला। सबको फोन लगा रही, भैया जी कहाँ हो? भैया जी बोले हमारी तो खुद बैठने की सेटिंग नहीं हो रही, पीछे खड़े। आस लगा के बिल्कुल मत आओ। तुम तो ये सोच कर आओ मेरा शंकर भगवान, मेरा भोलेनाथ जहां बिठाएगा बैठ जाऊंगी, कथा सुनाएगा सुनूंगी और चली जाऊंगी। जाई विधि राखे शंभु ताई विधि रहिए, और शिव शंकर हरे शंकर गौरी शंकर कहिए। जैसा शिव रखे वैसे रहने का प्रयास, जैसा शिव। संसार में आस लगाओगे टूटे। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मोहिनी बहन, विनोद भाई, कहार। मैं गुरुजी